जो नई जानकारी है उसके मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में था अनिल दुजाना, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। बार बार उसके बारे में कहा जा रहा था कि नेपाल भाग सकता है। जवाबी कार्रवाई में दुजाना ढेर हुआ, ये कहा एडीजी एसटीएफ ने। रुमान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रुमान, उसके नेपाल भागने की भी जानकारी आ रही है। देखिए, बिल्कुल जब अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया मंडोली जेल से, दिल्ली की मंडोली जेल से, तब उसके बाद जो खुफिया तंत्र होता है उसने वो तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, जो तमाम अपराधी हैं, उनके बारे में जानकारी रखता है कि वो गैंगस्टर बाहर आ चुका है और किसी अपराध को अंजाम दे सकता है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में ऐसा सीधे तौर पर कहा जाता है कि लापरवाही बरती और उसके बाद अनिल दुजाना ने धमकियां देनी शुरू की। और जब अनिल दुजाना ने अपने जयचंद प्रधान की हत्या के केस के मामले में संगीता और उनकी पत्नी को धमकी दी और उसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की, उसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 मुकदमे अनिल दुजाना के खिलाफ आनन फानन में दर्ज किए, लेकिन अब तक वो यूपी एसटीएफ की रडार पर आ चुका था। जो लोकल पुलिस है उसके इनपुट थे कि अनिल दुजाना लापता हो गया था, जमानत पर आने के बाद उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा था क्योंकि मुकदमे दर्ज हो गए थे। उसको लोकल पुलिस भी तलाश रही थी, एसटीएफ की टीमें भी तलाश रही थी। ऐसा लोकल पुलिस के द्वारा कहा गया कि ऐसे हो सकता है कि उसके जो लिंक्स है वो नेपाल में भी हैं, वो नेपाल भाग सकता है। लेकिन यूपी एसटीएफ लगातार उसको जीरो डाउन कर रही थी क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव में वो गड़बड़ी फैलाने की लगातार साजिश भी करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही जिन गैंगस्टर्स के साथ मंडोली जेल के अंदर उसका गठजोड़ हुआ था, उनके अधूरे काम भी दिल्ली एनसीआर में वो पूरे करने के लिए लोगों को, अपने गैंगस्टर्स को मोबिलाइज कर रहा था। साथ ही हथियार इकट्ठा कर रहा था, प्रिक्योर कर रहा था ताकि बड़ी वारदातों को अंजाम दे सके। लेकिन इस बार उसकी गलती भारी पड़ गई क्योंकि अब जीरो टॉलरेंस का नाम भी उन 65 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था जो प्रशासन ने जारी की थी, जो उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश सीधे तौर पर यूपी एसटीएफ और पुलिस को दिए। बाद जब उसके खिलाफ फिर से 2 मुकदमे हुए, गवाहों को धमकाया तो यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसको तमाम जगह पर तलाश रही थी। यूपी स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स है, सिर्फ इलाकों में नहीं बल्कि पूरी यूपी में पश्चिम से लेकर पूरब तक, नेपाल बॉर्डर तक तमाम जगह पर उसकी मौजूद है, इनमें मौजूद है। और उसकी जो जानकारी थी वो एसटीएफ तक पहुंची कि अनिल दुजाना की लोकेशन मेरठ के आसपास पाई गई है। इंफॉर्मेशन को जीरो डाउन करते हुए उसी इंफॉर्मेशन को जीरो डाउन करते हुए अनिल दुजाना की लोकेशन को ट्रेस किया गया, जिसके बाद अनिल दुजाना ने जब देखा कि एसटीएफ बता रहे हैं कि अनिल दुजाना की तरफ जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। लेकिन अनिल दुजाना का ढेर होना सिर्फ किसी एक गैंगस्टर के एनकाउंटर में मारे जाने की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से 65 माफियों की लिस्ट में वो शामिल था, 18 हत्या का डायरेक्ट तौर पर उसके ऊपर इल्जाम है, उसके मुकदमे वो झेल रहा है। 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट, हथियारों के मुकदमे हैं, जमीन पर कब्जा करने के मुकदमे हैं, रंगदारी हथियारों के मुकदमे हैं, जमीन पर कब्जा करने के मुकदमे हैं, रंगदारी, वसूली, फिरौती। रोमान बन रही, हम लौट रहे हैं आपके पास। ये तस्वीरें आप देखिए, मेरठ की तस्वीर है। मेरठ में एसटीएफ की टीम मौजूद है और यहीं पर, इसी जगह पर, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर एनकाउंटर हुआ है अनिल दुजाना का। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि यूपी का एक और माफिया ढेर हो गया है और एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना को मार गिराया है। अब से थोड़ी दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें अनिल दुजाना धमकी दे रहा था। उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर बाहर आने के बाद अनिल दुजाना लोगों को धमका रहा है। उसके बाद से फिर पुलिस एक्टिव हो गई। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हालात क्या है आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको बुलेट प्रूफ जैकेट में अनिल दुजाना नजर आएगा, क्योंकि जब पुलिस पेशी पर ले जा रही थी उस दौरान उसको जान का खतरा था, इसलिए अनिल दुजाना को बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट में ले जाया जाता था। और इस दौरान जब वो बाहर आया उसके बाद से उसने धमकी देनी शुरू कर दी और कहा यह जा रहा है कि जो गैंगस्टर की लिस्ट थी अलग अलग जिलों में, नए डीजीपी आरके विश्वकर्मा के पद संभालने के बाद उन्होंने यह तय किया था कि अलग अलग जिलों में लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट तैयार होने में बड़ी भूमिका थी उन पुलिसकर्मियों की जिन्होंने अनिल दुजाना का नाम भी उसमें रखा हुआ था। तब से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने क्या कुछ कहा है अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर, सुनवाते हैं आपको। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी
मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संजय निषाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। एक और माफिया ढेर हुआ है, लेकिन विपक्ष का वही सवाल कि क्या एनकाउंटर रास्ता है? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और पुलिस अपना काम करे, न्यायालय और हम लोग सरकार अपना काम करे। और पुलिस की अवरक्षा में जब इनाम घोषित है, उन्हें जाके समर्पण करना चाहिए न्यायालय में। और न्यायालय निश्चित रूप से डिमांड करते हैं पुलिस से कि इनको खोज के लाओ। अगर वो खोज के लाने में अगर भाई अवरक्षा में, तो निश्चित रूप से अपने आत्मरक्षा में तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे। कि जिसके ऊपर इनाम घोषित हो गया, निश्चित रूप से उसे न्यायालय में जाना चाहिए। और न्यायालय है, न्यायालय में अपने साक्ष्य को रखना चाहिए और न्यायालय निश्चित रूप से उन्हें रखेगी। तो ये तो ऐसे लोगों को मतलब पुलिस जो भी मतलब न्यायालय के आदेशानुसार जो भी रक्षा में लेकर न्यायालय में पेश करने के लिए कार्रवाई करती है, तो निश्चित रूप से कभी कभी आत्मरक्षा को पुलिस नहीं बोल रही है। अब वो तो उसका जवाब पुलिस ही दे पाएगी किन परिस्थितियों में। एसटीएफ ने जो है वो दे पाएगी जिन परिस्थितियों में गोली चलेगी। ये जो अपराधियों के खिलाफ अभियान है संजय जी, उसको लेकर के क्या सरकार का प्लान है? ये तो निश्चित पिछली सरकारों की थोड़ी बहुत कमी रही है। इनको पहले हो जाना चाहिए, इतने लंबे समय तक उनको जेलों में डालना चाहिए। आखिर इनाम तब घोषित होता है जब समर्पण नहीं करते हैं। इनाम तब घोषित होता है एविडेंस के आधार पर होता है। कोर्ट बार बार उसे डिमांड करती है कि साहब इन्हें पकड़ के लाइए। तो इनाम घोषित करने का मतलब होता है कि जल्दी से साथ में। तो अगर ऐसे अपराधी बाहर रहेंगे और अभी समर्पण नहीं करेंगे तो उनको पकड़ के पुलिस तो ले ही जाएगी। अब ले जाने के अंदर आप कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में वही कुछ कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो कि कह रहे हैं कि सरकार का ये अभियान अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगा आने वाले वक्त में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं। गुड्डू की कहानी शुरू होती है प्रयागराज की गलियों से।